हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएस प्री का एग्जाम लगा था उसमें कॉमर्स से रिलेटेड या बोल सकते हैं वाणिज्य से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे, पर 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनका आंसर क्या होगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आरएस के जो प्री पेपर लगा था उसके आंसर की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आया था कॉमर्स से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। तो ये क्वेश्चन राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जो राजस्थान से रिलेटेड होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल राजकोष के घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु या बोल सकते हैं पब्लिक गुड नहीं है। ठीक है, तो सरकारी प्रशासन पब्लिक के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी पब्लिक के लिए, सड़कें भी पब्लिक के है। ठीक है, तो कार्य होती है वो प्राइवेट बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोल सकते हैं कार्य। ठीक है, सरकारी प्रशासन भी पब्लिक के लिए है, कार्य एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है वो भी पब्लिक है। ठीक है, सार्वजनिक बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की बोल सकते हैं, सड़कें या बोल सकते हैं सरकारी प्रशासन गवर्नमेंट का होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गवर्नमेंट है, सड़कें गवर्नमेंट की है, कार्य प्राइवेट की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कथन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं में एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल सकते हैं, कथन है, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। ठीक है, तो इसमें ये दो कथन है, तो ये जो पहला कथन है वो सही नहीं है और जो दूसरा कथन है वो सही है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर होगा केवल कथन बी सही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी और कोई आने वाले एग्जाम में कोई भी राजस्थान से रिलेटेड उसमें पूछा जा सकता है, ये कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो पहला उधार सीमा या मार्जिन में परिवर्तन, सेकेंड है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, थर्ड है साख राशनिंग, फोर्थ है नैतिक दबाव। तो इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। तो ये विकल्प सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो इसका आंसर होगा 2005 में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले और भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जो राजस्थान से रिलेटेड हो उसमें पूछा जा सकता है, स्पेशली ये क्वेश्चन सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जिन्होंने आरएस का एग्जाम दिया है तो उनके लिए एक आंसर की वीडियो भी हो गया है।